अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14, हम इस पार्ट में इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि मुझे तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाने थे, जिसमें से 2-3 सवाल मैंने क्या कर दिया था, मतलब कि छुड़वा दिया था, स्किप कर दिया था, जिसकी वजह कर अब मुझे दोबारा उसे सॉल्व करवाना पड़ रहा है क्योंकि तमाम सवालात के जवाब आपको मुझे देने हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इफ वेक्टर ऑफ ओ ए किसके बराबर है, लेंथ 6 के यूनिट के, एंड उसका डायरेक्शन जो है ओ बी वेक्टर का जो मेरे पास दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी हुई है 2, -1, 4 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास निकालना है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो याद रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास बी के जो वैल्यूज दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से क्या कर सके हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकें। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मेरे पास जो बी की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 2, -1, 4। तो मैंने क्या लिख दिया, 2, -1, 4 लिख दिया। अब क्या करूंगा, मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है कि बी के मैग्नीट्यूड फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका टर्म, मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास इसका आंसर आएगा कि x का स्क्वायर मतलब 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान, y का स्क्वायर मतलब -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस का निशान z का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपके सामने मेंशन करके क्या करा, लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे इसको मजीद सॉल्व करना होगा। कैसे, 2 2 से मेरे पास क्या होता है 4, 1 1 से मेरे पास 1 होता है क्योंकि स्क्वायर इवन नंबर में तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है, 4 4 16। ठीक है, 4 4 16 हो गया। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, कैसे होगा मेरे पास देख लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4 प्लस ये 16 20 और 20 + 1 तो इक्वल टू 21। तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। ठीक है, अब हमें मालूम है एक चीज़ कि हमारे पास जो बी कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है, 21। अब ए कोऑर्डिनेट निकालने का आसान तरीका क्या है, मेरे पास जो फॉर्मूला होता है उसको निकालने का तरीका क्या होगा, मेरे पास मैं ए लिखूंगा और लिखूंगा जो मेरे पास यूनिट वेक्टर्स दी हुई होगी उसको लिखूंगा। ठीक है, और लिखने के बाद मेरे पास जो टर्म बी वेक्टर की दी हुई होगी वो लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है 4। तो मैंने वही टर्म लिख दिया और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, √21 से, जो बी का मैग्नीट्यूड आया होगा। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होगा मेरे पास कि 6 बी मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर बी का बी वेक्टर अपॉन अंडर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये मेरे पास ए कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन ए वेक्टर बी वेक्टर में तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, मैंने 6 लिखा, इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं इस तरह से लिखूंगा, 2i कैप, माइनस का निशान है तो मैं लिखूंगा -1j कैप, 1 लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं होती, प्लस 4k कैप। ठीक है, और नीचे क्या लिख दूंगा, √21 लिख दूंगा। अब क्या करता हूँ, 6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किस तरह से, देखो 6 2 से मेरे पास क्या होता है 12i कैप, 6 1 से क्या होता है मेरे पास -6j कैप, और मेरे पास 6 4 से कितना होता है 24k कैप। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास √21। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे, देखो मेरे पास लिखाएगा a 12i कैप अपॉन √21। ठीक है, उसके बाद माइनस का निशान, 6j कैप अंडर रूट क्या हो जाएगा 21, और यहाँ क्या आ जाएगा 24k कैप अपॉन √21। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना आराम तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए, मेरे पास ए कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, 12i कैप अपॉन √21 के। उसी तरह से -j, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि मेरे पास जो x के कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आया है, मेरे पास आया है 12i कैप अपॉन √21 के। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो आई है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, -6j कैप अपॉन √21। उसी तरह से मेरे पास z की वैल्यू क्या आई है, 24k कैप अपॉन √21।
तो ये 3 वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं। तो इस 3 वैल्यूज़ को आप लोग क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मेरे पास x, y और z की वैल्यू ये बन करके आई है। चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर कॉमा कॉमा डाल के लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था। बस क्या होगा इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लिखा हुआ है कि जब मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्या है, मेरे पास 6 है, और जबकि ओ ए की डायरेक्शन जो वेक्टर की दी हुई वो क्या दी हुई है, 2, -3, 6, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं पहले पार्ट 1 को सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 1 को। तो मेरे पास सबसे पहले देखो कि मेरे पास ओ ए जो है उसकी वेक्टर क्या दिया हुआ है। तो मैं लिखूँगा ओ ए लिखूँगा और इसके वेक्टर की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है, 2, -3, 6। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास 2 ए है तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है, -3 j कैप हो जाएगा, 6 k कैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ओ ए का अलग से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 6 दी हुई है मुझे, ठीक है, लेकिन मुझे इसका अलग से एक मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। वो किस तरह से होगा, मैं लिखूंगा ओ ए लिखूंगा और इसके फिर मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, सेम फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का निशान, -3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस का निशान, और 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया आपके सामने। फिर ओ ए मैंने वैसे ही लिखा, क्या आ जाएगी वैल्यू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 6 6 ज़ा 36। इन सबको प्लस कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 49। और मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 7 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास एक टर्म 7 आ गई है। जब मैंने डायरेक्शन ऑफ ए निकाला तो मेरे पास क्या आया, 7 आया, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे आपको बताता हूँ। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें करेंगे फार्मूला को अप्लाई। फार्मूला अप्लाई कैसे होता है, फार्मूला अप्लाई करने का तरीका होता है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड अ वेक्टर ओ ए निकालना है। क्या निकालना है, मुझे ओ ए निकालना है, ठीक है। तो ओ ए निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास गिवन हो मैग्नीट्यूड की वैल्यू, क्या लिखा हुआ है 6, तो मैं क्या करूँगा इस 6 को यहाँ लिखूँगा और इसको क्या करूँगा, डिवाइड करवाऊँगा। किससे करवाऊँगा, 6 को मैं यहीं पर लिखूँगा और लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि मेरे पास जो ओ ए की वैल्यू है, क्या है मेरे पास ओ ए की वैल्यू जो मेरे पास होगी वो लिखूंगा और लिखने के बाद इसको डिवाइड कर दूंगा ओ ए के मैग्नीट्यूड के, जो हमने एक नई मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली है ना उसको। एक तो ओ ए है, ठीक है, तो मैंने ओ ए लिखा, ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास ओ ए की वैल्यू आएगी। क्या बोलते हैं, ए ओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो ये गिवन थी, तो मैं ये लिखूंगा। और मेरे पास जब मैंने ओ ए की जो एक और वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, मेरे पास 7 आया, तो उसके साथ 7 लिखाएगा और 6 सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर्स की वैल्यू है, वेक्टर ऑफ ओ ए, या ऐसे लिख सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास शो हो जाए वेक्टर ऑफ ओ ए। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ऑफ ओ ए, ताकि क्या हो सके, इसको और इसको समझ में आए, डिफ्रेंशिएट हो सके। वरना तो एक ही टर्म लग रही है आपको, कि बोलेंगे आप सर एक ही जैसी टर्म लग रही है, हम इसमें इसकी वैल्यू क्यों ना पुट कर दें। तभी मैंने क्या कर दिया, मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ओ ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा मेरे पास वेक्टर ऑफ ओ ए की वैल्यू जो होगी वो लिखूँगा, वेक्टर ऑफ ओ ए लिखूँगा और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 6 में वैसे ही लिख दूँगा। इसकी जगह जो मेरे पास ऊपर टर्म दी हुई है ना, क्या दी हुई है मेरे पास 2i, मैं लिखूँगा 2i कैप, फिर इसके बाद कॉमा डाल दो -3 j कैप, फिर कॉमा डाल देता हूँ 6 k कैप, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ओ ए से, मतलब 7 से हो रहा है, तो मैं 7 लिख दिया। चलो आज इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 2 ज़ा मेरे पास क्या होता है, 12 होता है, ठीक है, कॉमा 6 3 ज़ा मेरे पास माइनस का 18 होता है, ये आई कैप लिख देना, यहाँ पे जे कैप लिख देना, कॉमा 6 6 ज़ा 36 होता है, मैं 6 6 ज़ा 36 लिख दिया और क्या लिख दिया, के कैप लिख दिया। इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 7। अब इन सब के नीचे 7 क्या होगा, डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करके लिख लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आई कैप अपॉन 7, कॉमा 18 -18 अपॉन 7 जे कैप, और मेरे पास क्या हो जाएगा 36 के कैप अपॉन
7। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वेक्टर ऑफ ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट मेरे पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे को पार्ट 2 को भी सॉल्व करना होगा। जो पार्ट 2 मेरे पास दिया हुआ है, इसमें इस दफ़ा 2 वैल्यू दी हुई है, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना होगा, देखना होगा ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलो आज सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसमें क्या लिखना होगा, मुझे सेम उसी मेथड को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग वेक्टर ऑफ ओ ए को हम लोग लिखना कैसे, वेक्टर ऑफ ओ ए, मैंने लिखा वेक्टर ऑफ ओ ए जिसकी वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, क्या दी हुई है मेरे पास 2 - 3 और 6। तो ठीक है, मैं ओ ए की वैल्यू निकाल लूँ। 2 - 6 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इस दफ़ा दिया हुआ है 8 1 - 4। तो क्या लिखूँगा 8 1 - 4। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 8 i कैप कॉमा जे कैप क्योंकि 1 है और कॉमा -4 के कैप। ठीक है, इसको लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकलेगा क्या, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। चलो आ जाओ निकाल लो। 8 8 से मेरे पास कितना होता है, 8 8 से 64 प्लस 1 1 ज़ा 1 और 4 4 से कितना होता है 16 होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 64 प्लस 1 प्लस 16। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 81। ठीक है, क्या आ रही है 81 आ रहा है और मेरे पास रूट 81 किसकी वैल्यू होती है, 9 9 ज़ा 81। तो क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो मेरे पास वेक्टर ऑफ ओ ए की वैल्यू 91 आ गई है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर हमें वेक्टर ऑफ ओ ए निकालना है तो इसका फार्मूला मेरे पास क्या होता है कि जो भी आपके पास यूनिट वेक्टर डी भी होगी, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, मेरे पास 2 दिया हुआ है, तो मैं लिखूँगा 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ओ ए से, और डिवाइड कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए जो अभी हमने निकाला है रिसेंटली। ठीक है, तो मैंने 2 लिखा, ओ ए की जगह क्या आ जाएगा, जो मेरे पास वैल्यू गिवन थी, कौन सी वैल्यू गिवन थी 8 i कैप। ठीक है, उसी तरह से फिर मेरे पास जे कैप और कॉमा -4 के कैप और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास 9 सबके साथ। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करें। 2 8 ज़ा मेरे पास कितना होता है 16 i कैप, 2 1 ज़ा 2 जे कैप और प्लस माइनस का 2 4 ज़ा 8 के कैप। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, नीचे सबके 9 आ जाएगा। चलो आ जाओ सबको एक साथ लिख देते हैं, 16 i कैप अपॉन 19 कॉमा 2 जे कैप अपॉन 9 और कॉमा -8 के कैप अपॉन 9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 11 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोनों टर्म का। तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व आउट कर लिया। तो चलो आ जाओ, एक बार आपको अगर पिक्चर खींचनी होगी तो आप खींच सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया इस टर्म को भी, और यहाँ पे भी इस टर्म की भी अगर आपको पिक्चर लेनी है तो आप इसकी पिक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, या आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने शो कर दिया, लिख कर दिखा दिया। तो चलो आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, जो मैंने स्किप करवाया था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ एस एंड टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू आर। लिखा हुआ है कि एक एस और एक टी है, वो क्या है मिड पॉइंट है किसका, पी आर और क्यू आर का, और हमें शो करना है कि एस टी बराबर है किसके 1/2 मतलब हाफ पी क्यू के। ठीक है, वेक्टर के। तो मैंने क्या लिखा, टू प्रूफ लिखा, एस टी लिखा इक्वल टू 1/2 पी और क्यू वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ना एक ट्राइंगल बनाना होगा, क्योंकि मुझे इसको प्रूफ करना है तो मेरे पास ट्राइंगल होगा तभी मैं इसको क्या कर सकूँगा, प्रूफ कर सकूँगा। मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें मैंने क्या लिखा, पी क्यू और क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है, मैंने पी क्यू आर लिख दिया। अब लिखा हुआ है कि पी आर मतलब P से लेके R तक का जो डिफरेंस है, देखो पहले लिखा हुआ S है एंड T है, आर डी मिड पॉइंट, मतलब S किसका मिड पॉइंट है, PR के, मतलब इन दोनों के दरमियान का जो जगह है वो क्या है, वो S है। तो मैंने क्या लिख दिया, S लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे QR लिखा हुआ है, तो T किसका होगा, QR का होगा। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वो किसका होगा, वो वो T का होगा। ठीक है, मतलब P से लेकर तक के Q तक का डिस्टेंस जो है ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, पी आर का मिड पॉइंट क्या है, S, और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, T। ठीक है, जो मेरे सवाल में लिखा हुआ था मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना, S किसका है, पी आर का, और T किसका है, क्यू आर का। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने लिख दिया। तो फिर मैंने क्या लिखा, लेट पी क्यू आर जो है बी द पोजीशन वेक्टर, क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, पी क्यू आर का, मतलब स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r किसका पोजीशन वेक्टर है, पी क्यू आर के, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, मैंने ये आपके सामने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे,
अब मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना होगा, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, मेरे पास एस है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा मिड पॉइंट। हम क्या निकालने जा रहे हैं, मिड पॉइंट निकालने जा रहे हैं, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्राइंगल ऑफ पी आर। ठीक है, मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो किसका आ रहा है, पी आर का आ रहा है, ट्राइंगल नहीं लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, पी आर लिखेंगे। तो मिड पॉइंट जो पी आर का आएगा वो कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि पी आर को हमें लिखने का तरीका क्या होता है। मेरे पास मिड में क्या है, मेरे पास एस है, तो मैं क्या लिखूंगा, एस लिखूंगा। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या निकलेगा, P और R, तो लिखूंगा P और R, लेकिन मेरे पास स्मॉल टर्म लिखाएगा क्योंकि हम इसका वेक्टर की पोजीशन निकाल चुके थे ना, तो P और R हो जाएगा स्मॉल में, और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्मॉल में क्या लिख दिया, PR+2। ठीक है, ये मिड पॉइंट है जो कि R का क्या होगा, मेरे पास स्मॉल r, ठीक है, और P का क्या होगा, स्मॉल p होगा। इन दोनों के दरमियान क्या है, मेरे पास S है, जिसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ। उसी तरह से मैं मिड पॉइंट निकालूंगा Q और R के, और उसको क्या सपोज करूँगा, स्मॉल q और स्मॉल r। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंड मिड, ठीक है, मिड में ई नहीं लगाएगा, सिर्फ मिड लिखेगा, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्या आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे टी आएगा, टी लिखा हुआ है ना, टी लिखूंगा, तो यहाँ पे टी लिख दूंगा मैं, और क्या लिखा जाएगा मेरे पास, स्मॉल क्यू, और मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तो क्या लिख दूंगा, स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये इसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका कंबाइन क्या निकालना है, इसका कंबाइन हमें क्या निकालना है, वैल्यू। तो मेरे पास क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मेरे पास जो s और t है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो हमें मालूम है जब भी वेक्टर होता है और एस टी इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो ये जो t होता है उसकी पोजीशन वेक्टर को क्या कर देते हैं, t को माइनस करवा देते हैं, किससे, t को माइनस करवा देंगे माइनस s से, किससे करवा देंगे, t को माइनस करवा देंगे s वेक्टर से। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, t माइनस बाय s। ठीक है, t यहाँ लिखा हुआ था और s था, तो इसको वैसे ही लिख दिया। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। t की वैल्यू क्या है मेरे पास, q प्लस r, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का निशान, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, s की वैल्यू आ जाएगी p प्लस r अपॉन क्या आ जाएगा, 2। याद रखना जब भी माइनस का निशान होता है तो बाकी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है। तो एस टी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास, क्यू आर वैसे ही लिखाएगा, माइनस का निशान, पी प्लस आर, तो पी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे मेरे पास दोनों टर्म सेम है, तो एक दफ़ा क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने सिंपल बेसिकली सा। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो बेटा r से r कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, एस टी बचा, और यहाँ क्या बचा, q और माइनस p, और नीचे क्या आ जाएगा 2। हमें मालूम है जब भी ऐसे टर्म लिखा हुआ होता है, तो यहाँ लिख देना कि अगर मेरे पास इस तरह से टर्म लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू पी को लिख सकते हैं किस तरह से, सॉरी मेरे पास क्यू पी है ना, तो मैं पी क्यू लिखूंगा ना, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी क्यू, मुझे पी क्यू को सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू को लिखने का तरीका क्या होगा, स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल पी। ठीक है, पी क्यू की जगह मैं क्यू माइनस पी लिख सकता था, मतलब पहला वाला जो टर्म होता है इसको मैं सही से लिख देता हूँ, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा। मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास क्या है, पी क्यू लिखूंगा, जो कि मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पहले लिखूंगा तो क्यू आ जाएगा, और माइनस किससे होगा, ये पी से होगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हैं ना फार्मूला, हमारे पास यही जनरल फार्मूला होता है कि पी क्यू लिखा हुआ होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं, पहले क्यू लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो मेरे पास क्यू माइनस पी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे रोशनी आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे s और t वैसे ही लिखूंगा, क्यू पी की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस टी है ना, क्या है एस टी, तो मैंने एस टी लिखा वेक्टर में। ठीक है, और यहाँ पे ये 1/2 कर दूँ इसको, और क्या कर दूँ, p और q कर दूँ, तो मेरे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम वैल्यू आ गई पी क्यू के। तो हमने जितने रिमेनिंग क्वेश्चन थे इस चैप्टर के अंदर उसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और ये मेरे पास कंप्लीट आंसर है, इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। चलें आ जाएँ, फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।